हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो लिब्रे ऑफिस राइटर ही कंटिन्यू हमें करना है। आज हमें और देखना है हम इसमें क्या क्या फ़ीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज हम देखेंगे ज़्यादातर हम कवर करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे हम अपने पेज का सेटअप कैसे चेंज करेंगे। पेज का सेटअप मतलब देखो बेटा, आपका पेज कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, मार्जिन्स कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग किस तरीके से सेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को अपने पेज का सेटअप चेंज करना है तो हम लोग ऊपर जो मेन्यू बार हमारा है इसकी मदद से कर सकते हैं। आप लोगों को मेन्यू बार में जाना है, वहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पेज पे जब आप क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए ऊपर इसका अपना मेन्यू है, लेकिन सिंस हमें पेज का ये करना है चेंज इसकी अपीयरेंस, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। देखिए साथ में आप लोग वहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। इसी तरीके से आप इसकी हाइट कम कर सकते हैं। आप इसको लैंडस्केप में रख सकते हैं या पोर्ट्रेट में रख सकते हैं। पोर्ट्रेट मीन्स जब लंबाई की तरफ ही दिखाया जाए पेज, और लैंडस्केप मतलब जब भी चौड़ाई की तरफ दिखाया जाए इसका व्यू। तो इसी तरीके से मार्जिन आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर मुझे मार्जिन बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ लेफ़्ट साइड में मार्जिन ज़्यादा है, मैंने 3.40 सेंटीमीटर रख दिया, तो इसको फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, तो इसको हम ओके कर देंगे। देखिए ये आप लोगों का लैंडस्केप में आ गया पेज, और इसका मार्जिन इस तरीके से आ गया बहुत ज़्यादा। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। हम फिर से इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर से पेज में जाएंगे, फिर से इसका थोड़ा सा मार्जिन कम कर देते हैं और इसको हम पोर्ट्रेट में रख देंगे। देखेंगे आप कैसी चेंज आ रही है। टॉप भी थोड़ा कम कर देंगे। देखिए ओके, देखिए फिर से कम हो गया। यहाँ लेफ्ट मार्जिन कम हो गया, यहाँ पे अब ये आ गया लंबाई के हिसाब से, अभी चौड़ाई के हिसाब से नहीं है। दैट मीन्स पोर्ट्रेट मोड में। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग में। हमने पहला देखा कि हम अपने पेज का सेटअप कैसे चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हमें देखना है जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें हमें देखना है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अभी हमने अपने इसकी देखी, अभी हमने पेज की सेटिंग्स देखी। अब हम देखेंगे हम अपने टेक्स्ट को चेंज कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको अपने टेक्स्ट की मतलब अपीयरेंस चेंज करनी हो बेटा, तो आपके पास यूजुअली 4 तरीके हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। फॉर्मेटिंग के 4 तरीके हैं, 4 वेज, 4 तरीक़ों से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा पहले बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को अपीयरेंस दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 4 तरीके। जो पहला तरीका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, वो है अगर आप मेन्यू बार का इस्तेमाल करेंगे। मेन्यू बार जो आप ऊपर देख रहे हैं, आप यहाँ से भी अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आप अपने टूल बार से कर सकते हैं। ये जो ऊपर आप टूल बार देख रहे हैं, आप इससे भी अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात जो है आप किससे कर सकते हैं, आप लोग अपने जो आपको राइट क्लिक करके जो मेन्यू आता है, से फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इस पर राइट क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे भी आ रही है ऑप्शंस, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। और जो चौथा तरीका है वो है आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से मतलब शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके, जैसे हमने कल भी कुछ शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया प्रीवियस क्लासेस में, तो आप इन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आप मेन्यू बार का इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी, आप मेन्यू बार का इस्तेमाल करिए, आप टूल बार का इस्तेमाल करिए, आप राइट क्लिक कर करें या शॉर्टकट की करके यूज़ करके करें। तो हम फ़िलहाल पहला ये देखते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर से फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल मैंने 9th क्लास लिखा है, 9th क्लास।
देखिए ये जो 9th क्लास है, अगर आपने इसमें ऑलरेडी कोई फॉर्मेटिंग की है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपनी फॉर्मेटिंग को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जो आप लोगों की जिसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करिए तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट काला रंग का आता है टेक्स्ट, तो ये वैसा ही आएगा। अब अगर आप लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग का पार्ट है अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड मीन्स थोड़ा सा मोटा करना। तो जब भी आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा बेटा, तो आप लोग उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देखिए ऊपर जो टूल बार है यहाँ पे बी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस बी पे क्लिक कीजिए तो ये थोड़ा सा मोटा आ गया। इसी तरीके से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए CTRL+BB दबा सकते हैं, +B। जब आप इनको एक साथ दबाएंगे तो ये बोल्ड बनेगा। इसको दोबारा से उल्टा करने के लिए अगर आप चाहते हैं बोल्ड नहीं चाहिए मुझे, तो आप वापस से इस पर क्लिक कीजिए तो ये वापस से पतला हो जाएगा। वापस से मोटा करना चाहते हैं तो वापस से Ctrl+B या इस B पे दबाइए तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। जो दूसरा है फॉर्मेटिंग का ऑप्शन वो है इटैलिसाइज करना। इटैलिसाइज मतलब इटैलिक बनाना अपना टेक्स्ट। इटैलिक बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसी बोल्ड के बिल्कुल साइड में आई सिंबल है, तो आप इस आई पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक बन जाएगा। इसी तरीके से इसका भी शॉर्टकट की है CTRL+I। तो CTRL+I जब आप दबाएंगे तो आपका इटैलिक हो सकता है या इसी का रिवर्स भी हो सकता है। सिमिलरली ये टॉगल कीज है, आप इनको वापस कर सकते हैं या वापस से इटैलिक भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वाला जो फीचर है वो है अंडरलाइन करना। अगर आप लोगों को अपना कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना होगा, जैसे आप कॉपी पे भी किसी पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करके उसको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अंडरलाइन फीचर यू नाम का है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका जो शॉर्टकट की है बेटा वो है CTRL+U। तो ये हो गया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है आपका फ़ॉन्ट साइज़। आपका फ़ॉन्ट कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। अगर आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बेटा बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ाइए इसका साइज़। देखिए यहाँ पे जो 15 नंबर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इन ऑप्शंस में कोई सा भी सिलेक्ट कीजिए या आप खुद भी अपने पसंद का कोई नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 9th क्लास जो मैंने लिखा है, मैं इसका साइज़ चाहती हूँ बहुत बड़ा आए, तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा साइज़ चूज़ करूँगी। से फॉर एग्जांपल मैं 60 करूँगी, तो देखिए कितना बड़ा आ गया। सिमिलरली आप इसको छोटा करना चाहते हैं, आप छोटा भी कर सकते हैं या कोई अपनी पसंद का नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 42 करूँगी, एंटर, तो ये बड़ा हो गया। तो दूसरी ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़। इसके बाद एक और फीचर आता है वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में बेटा या फ़ॉन्ट नेम ये होता है कि आप लोगों की हैंड राइटिंग कैसी आनी चाहिए। हैंड राइटिंग मतलब लिखावट किस तरीके की आनी चाहिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त आ रहा है लिबरेशन सेरिफ नाम की एक फेस आ रही है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप वर्टिकल स्क्रॉल बार से ढूंढ सकते हैं कितने फ़ॉन्ट फेसेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप लोगों की मर्ज़ी आप कौन सा से, फॉर एग्जांपल आई विल चूज़ दिस चिलर, तो ये इस तरीके से आ गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ल्स एम्प्टी, तो ये इस तरीके का आ गया। ये हो गया फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट नेम जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। अगर आपको अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सिमिलरली आप अपने फ़ॉन्ट को पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ए नाम का आप लोगों को मिल रहा है एक सिंबल, इसके नीचे रेड लाइन मिल रही है। अगर आप डायरेक्टली ए पे क्लिक करेंगे तो कलर वो आएगा जो इसके नीचे की लाइन होगी। यहाँ पे सिर्फ रेड है तो यहाँ पे रेड कलर आ गया। लेकिन अगर आपको इस लाइन के जो यहाँ पे कलर इस वक्त स्पेसिफाइड है, अगर आपको इसके अलावा कोई कलर यूज़ करना है तो आप इस साइड के एरो को पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मैंने ब्लू किया तो आपका ये जो 9th क्लास लिखा हुआ था वो ब्लू कलर का आ गया।
तो आज फ़िलहाल आपने देखा बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, हम अंडरलाइन कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट का फेस चेंज कैसे करते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा बेटा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को कभी आप लोग बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो मेरा हेलो है ये कैपिटल में आए, तो मैं चाहती हूँ ये कैपिटल में आए। एक तरीका आप इसको इरेज करके अपना कैप्स लॉक ऑन कर देंगे कीबोर्ड पे और फिर हेलो लिख देंगे दोबारा से, या दूसरा तरीका है आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट में जो सब मेन्यू है टेक्स्ट का, यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनमें से अगर यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा सारा कैपिटल में। इसी तरीके से अगर आप फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, वहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लोअर केस में, तो ये सारा स्मॉल आ जाएगा। तो ये होता है जब आप लोग टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस से अपर केस में करना चाहते हैं। सिमिलरली कभी कभी आप लोगों को कोई ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं जिनको आपको बीच में स्ट्राइक थ्रू करना होता है, जैसे आपको रफ पे आप जब कुछ लिखते हैं फिर आपको कोई गलती हो जाती है तो आप उसको पेन से बीच में मार्क कर देते हैं, दैट मीन्स ये गलत वर्ड है। तो कभी कभी किसी किसी किताब में ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है लिखने की। से फॉर एग्जांपल ये हेलो, मुझे यहाँ हेलो नहीं लिखना था, मुझे हाय लिखना था, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करूँ तो इसको बीच में एक लाइन आ जाएगी, ये देखिए, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू करना टेक्स्ट को। इसके अलावा कभी आप लोगों को 2 रेज़ पावर 2 लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोगों को लिखनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे 2 रेज़ पावर 2, तो लेकिन ये रेज़ पावर नहीं आ रहा है। अगर आपको रेज़ पावर करना है तो आप बेटा क्या करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो आप लोगों का टेक्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट के लाइन से थोड़ा ऊपर कर देता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया 2 रेज़ पावर 2। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ ये 9th का TH ऊपर आए तो मैं इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर दूँगी, तो ये होता है ऊपर। इसी तरीके से कोई कोई लफ्ज़ आपको नीचे लिखना होता है टू द बेस के साथ, से फॉर एग्जांपल log 10, मुझे लिखना है log 10, जैसे आपने कभी मैथ्स में शायद देखा होगा log 10, तो अब मुझे log 10 जो है, ये 10 जो है ये मुझे नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप लोग ये 10 को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप सबस्क्रिप्ट पे इस्तेमाल कीजिए, ये देखिए ये आ गया नीचे। इसी तरीके से आप जब टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपनी फाइल्स को, प्रोजेक्ट फाइल्स को या अपने प्रैक्टिकल शीट्स को बनाते हैं तो जो हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, वो हाइलाइटर से क्या होता है, आप लोगों के जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो ये कलर जिससे आप चेंज करते हैं, इसी के साइड में आप लोगों को हाईलाइट कलर मिलता है, तो आप लोग इस पर क्लिक करके कोई भी हाईलाइट अपनी मर्जी का कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाइम कलर का इस्तेमाल किया तो मेरा कलर हाईलाइट, ये मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से आपकी मर्ज़ी, आप सारा टेक्स्ट ही हाईलाइट करें या आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर सेंटेंसेस को हाईलाइट करें, पर्टिकुलर वर्ड्स को हाईलाइट करें, या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा बेटा हमारे पास और एक फीचर है जिससे आप लोग अपने जो आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर पाते हैं। मतलब अलाइनमेंट, जब आप यूजुअली लिखते हैं तो आप लेफ़्ट से राइट को लिखते हैं, यूजुअली हम हमेशा लेफ़्ट से राइट को लिखते हैं, लेकिन इसकी अलाइनमेंट किसको जाती है, ये लेफ़्ट की तरफ जाती है। देखिए राइट हैंड साइड कितना खाली पड़ा है। अगर आप चाहते हैं ये मेरा राइट हैंड साइड को जाए तो आप राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, देखिए 9th क्लास राइट हैंड साइड को आ गया, क्योंकि इस वक्त मेरा कर्सर उसी साइड है। अगर आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, पूरे टेक्स्ट को, तो फिर राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। इसी तरीके से और एक अलाइनमेंट है सेंटर अलाइन, इससे सेंटर में टेक्स्ट आएगा। लेफ़्ट अलाइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इससे आप लोग लेफ़्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। इसके अलावा और एक टेक्स्ट है बेटा जिसको आप बोलते हैं जस्टिफाई करना, सॉरी अलाइनमेंट है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई आप लोगों को तब इस्तेमाल होता है जब आप लोगों के पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है। से फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त यहाँ पे कोई टेक्स्ट कंसिडर करती हूँ, जैसे हमने कल डमी टेक्स्ट यूज़ किया था, ऑटो टेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिर से वो डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, ये ऊपर वाले पेज में आ गया। देखिए यहाँ पे
सिलेक्ट करेंगे और इसकी सारी एडिटिंग ख़त्म कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला था फॉर्मेट पे जाना है और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ना इस पैराग्राफ को, तो देखिए यहाँ से जो लफ्ज़ हैं, ये वर्ड्स हैं, ये कितनी सीध में बैठे हैं लेफ़्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है राइट एंड लेफ़्ट एक जैसा आए, स्ट्रेट आए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आए, तो आप लोगों को उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब राइट भी आ रहा है एक ही सीध में और लेफ़्ट भी एक ही सीध में आ रहा है। तो ये आप लोगों को तब इस्तेमाल करना है जब आप लोग कोई किताब लिख रहे हैं, मैगज़ीन लिख रहे हैं, तो तब ये चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और फीचर्स इसके एक्सप्लोर करेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप बेटा मुझे पूछिएगा।